करोड़ की कीमत का 15 किलो सोना लूट कर ले गए। जिसकी खबर मिलते ही कंपनी के दफ्तर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। इस बीच पुलिस ने सभी कर्मचारियों को शक के घेरे में लेते हुए उनकी तलाशी ली। इस बीच एक महिला कर्मचारी की बैग को भी खंगाला गया। बंदूक की नोक पर ये लूट हुई है और बट मारा गया है, एक व्यक्ति को घायल किया गया है और उसके बाद इसी कंपनी में, इसी ऑफिस में पहुंचकर लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया गया कि कंपनी के मैनेजर के विरोध करने पर बदमाशों ने उनके सिर पर पिस्तौल से हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ गई। जिसके बाद उन्हें पानी पिलाकर होश में लाने की कोशिश की गई। पुलिस ने करोड़ों की लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए बदमाशों के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई का दावा किया। फुटेज के आधार पर भी हम लोग देख रहे हैं और जो भी सारी चीजें हैं उसको देख के इस पे कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने घटना के समय दफ्तर में मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज किए। साथ ही वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाशों को पकड़ने का दावा भी किया। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने वीवीपैट मशीन, ईवीएम मशीनों को वोटिंग के लिए पूरी तरह सुरक्षित बताया। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने ईवीएम से छेड़छाड़ की संभावनाओं से भी साफ इनकार किया, जिसके लिए चुनाव आयोग ने दिल्ली में एक डेमो दिया, जिसमें बताया गया कि वीवीपैट वाली ईवीएम के जरिए वोट देने पर मतदाता को अपने पसंद के उम्मीदवार को ही वोट पड़ने की जानकारी मिल जाएगी। सपोज हम बीटा को वोट दे रहे हैं, इसको वोट देते यहाँ लाल बत्ती जली और यहाँ वो स्लिप प्रिंट हुई। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोजअप में नजर आ रहा है। यही नहीं, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के उन दावों को भी खारिज कर दिया जिसमें ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताई गई थी। 110% कह सकता हूँ कि ईवीएम जो हमारी चुनाव आयोग की है, हमारी कस्टडी में रहती है हमेशा, इसमें किसी भी तरह की मैनिपुलेशन, टेम्परिंग की संभावना ही नहीं है। चुनाव आयोग ने ये भी साफ कर दिया कि इस बार लोकसभा चुनाव में सभी पोलिंग बूथ पर वीवीपैट वाली ईवीएम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका के लुइसियाना में 3 लोगों ने एक जलती हुई कार से एक महिला की जान बचा ली। इस महिला की कार को नशे में गाड़ी चला रहे एक आदमी ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से महिला की कार में आग लग गई। इस दौरान वहां मौजूद 3 लोग आग की लपटों के बावजूद महिला को निकालने की कोशिश करने लगे। आग की वजह से कार में धमाके का भी खतरा था। हालांकि लोगों ने अपनी कोशिश जारी रखी और थोड़ी ही देर में उन्होंने कार में फंसी महिला को खिड़की से बाहर खींच लिया। वहां मौजूद एक महिला ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। When I saw how he was frustrated and trying to get the window burst and trying to get her out of there, I'm like, I need to video this. People need to see. महिला को कार से निकालने के दौरान एक लड़का झुलस गया। इस हादसे के आरोपी को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलवामा हमले के बाद अपने पहले विदेशी दौरे पर दक्षिण कोरिया पहुंचे प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से निपटने के लिए दुनिया को महात्मा गांधी का मंत्र याद दिलाया। उन्होंने ये बयान महात्मा गांधी की मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के दौरान दिया, जो सियोल की योनसाई यूनिवर्सिटी में हुआ। प्रधानमंत्री ने वहां एक पर्दा हटाकर महात्मा गांधी की मूर्ति को दक्षिण कोरिया के लोगों के लिए समर्पित किया। इसी मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी के संदेश को याद दिलाया। आज जो हम मानव जात आतंकवाद के भयंकर संकट से गुजर रही है, आज भी उन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मानवतावादी शक्तियों को एक करने की प्रेरणा देता है। वहाँ के उद्योगपतियों से बातचीत करते हुए उन्होंने भारत को नए मौकों का देश बताया। We are well set to become a $5 trillion economy in the near future. No other large economy in the world is growing at over 7% year after year. भारत की नई ताकत का ये जोश वहाँ रहने वाले भारतीयों में भी दिखा, जिन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत वंदे मातरम के नारों के साथ किया। वंदे! वंदे! प्रधानमंत्री ने भी भारतीय समुदाय को दोनों देशों के प्राचीन संबंधों की याद दिलाई। प्राचीन काल में भारत की राजकुमारी सूर्यरत्ना हजारों किलोमीटर की यात्रा कर के यहाँ पहुँची थी। पीएम का सम्मान देने के लिए दक्षिण कोरिया इस दौरे में उन्हें 2018 के सियोल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित करेगा।